मेरे प्यारे बच्चों, मैं आदिशक्ति दुर्गा तुम्हें इस पावन पर्व नवरात्रि का महत्व बताने आई हूँ। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये वो समय है जब आत्मा, शरीर और मन तीनों को शुद्ध करने का अवसर मिलता है। जब तुम अपने घर में मेरी स्थापना करते हो, तो वास्तव में तुम अपने भीतर मेरी शक्ति को जगाते हो। ये स्थापना केवल एक मूर्ति या कलश रखने की क्रिया नहीं, ये तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है। बच्चों, तुम अक्सर पूछते हो, माँ, आपके आने का सही समय कब है? स्थापना कब करें? तो सुनो, नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब सूरज की पहली किरण धरती पर आती है, वही समय सबसे पवित्र है। उस घड़ी में जब तुम मुझे अपने घर में बुलाते हो, तो मैं साक्षात तुम्हारे द्वार पर आकर विराजमान होती हूँ। घट स्थापना का महत्व। घट स्थापना यानी कलश की स्थापना। ये कलश केवल एक पात्र नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मांड का प्रतीक है। जब तुम कलश में जल भरते हो, तो वो जल जीवन का प्रतीक बन जाता है। उसके ऊपर नारियल रखकर चारों ओर आम या अशोक के पत्ते सजाकर तुम सृष्टि की पूर्णता को आमंत्रित करते हो। बच्चों, जब तुम कलश की स्थापना करते हो, तो समझ लो कि तुम अपने घर में देवी के साथ साथ संपूर्ण देवताओं को आमंत्रित करते हो। ये कलश है संपत्ति का सूचक, समृद्धि का प्रतीक और शांति का आधार। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि स्थापना से पहले तुम्हें क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले अपने घर को पवित्र करो। सफाई से आरंभ करो, क्योंकि जहां पवित्रता होगी वहीं मैं वास करूंगी। जिस स्थान पर स्थापना करनी है, उसे गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करो। उस स्थान को लाल या पीले कपड़े से सजाओ, क्योंकि ये रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। फिर एक छोटी चौकी लो और उस पर लाल वस्त्र बिछाओ। याद रखना, जिस स्थान पर मेरी स्थापना होगी, वहां श्रद्धा और भक्ति का भाव होना चाहिए। मैं सोने चांदी से सजी जगहों पर वास नहीं करती, बल्कि उस हृदय में वास करती हूँ जहां प्रेम और सच्चाई हो। पूजा सामग्री की सूची। मिट्टी का कलश, शुद्ध जल, आम या अशोक के पत्ते, नारियल, लाल वस्त्र, मौली, कच्चा सूत, अक्षत, चावल, सुपारी, रोली, कुमकुम, हल्दी, फूल और माला, दीपक और घी, जौ या गेहूं की मिट्टी और बीज। बच्चों, ये सामग्री केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि प्रत्येक का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। नारियल आत्मबल का प्रतीक है। आम के पत्ते जीवन की हरियाली और समृद्धि का प्रतीक हैं। जल जीवन का मूल आधार। जौ विकास और उन्नति का प्रतीक है। अब ध्यान से सुनो, जब प्रतिपदा की सुबह हो, तो स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर बैठो। सबसे पहले दीपक जलाओ और गणपति वंदना करो, ताकि कोई विघ्न न आए। फिर कलश को शुद्ध जल से भरकर उसमें गंगा जल मिलाओ। उसके चारों ओर आम के पत्ते लगाकर ऊपर नारियल रखो। नारियल पर लाल वस्त्र और मौली बांधो। जब तुम ये सब कर रहे हो, तो मन ही मन मुझे स्मरण करो और कहो, हे माँ दुर्गा, आप हमारे घर पधारें, हमें आशीर्वाद दें, हमारे परिवार की रक्षा करें। मैं वचन देती हूँ, जहाँ भी ये भाव से कहा जाएगा, वहाँ मेरी उपस्थिति अवश्य होगी। बच्चों, ये केवल शुरुआत है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि नवरात्रि के 9 दिनों में किस प्रकार से मेरी पूजा करनी है, कौन कौन से नियमों का पालन करना है और किस दिन कौन सी शक्ति की साधना करनी है। याद रखना, जब तुम मुझे बुलाते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश से भर देती हूँ। नवरात्रि मेरे आगमन का पर्व है और घट स्थापना उस द्वार का उद्घाटन है जिससे मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ। मेरे बच्चों, भक्ति से मुझे बुलाओ, मैं सदा तुम्हारे पास हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब प्रेम से मुझे बुलाते हो, इसलिए मैं स्वयं अपनी वाणी से तुम्हें बताने आई हूँ कि कब और कैसे मेरी स्थापना करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि मेरा आगमन होता है। ये तिथि केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि सृष्टि के नए चक्र का प्रारंभ है। यही कारण है कि प्रतिपदा की सुबह को सृष्टि दिवस भी कहा गया है। शुभ मुहूर्त का महत्व। बच्चों, तुम्हें सदैव यही प्रश्न होता है कि माँ किस समय स्थापना करे, तो सुनो, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 6 बजे के बीच में सबसे उत्तम समय है।
यदि ब्रह्म मुहूर्त में संभव न हो तो सूर्योदय के समय या अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:45 तक भी शुभ है। ध्यान रहे, घट स्थापना दोपहर बाद या सूर्यास्त के समय ना करें, क्योंकि सूर्य अस्त होने पर अंधकार का प्रभाव बढ़ता है और उस समय स्थापना करने से ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाती। याद रखो बच्चों, शुद्ध मन, सच्ची श्रद्धा और सही समय, ये 3 बातें मिल जाएं तो स्थापना पूर्ण होती है। स्टेप बाय स्टेप घट स्थापना विधि। अब मैं तुम्हें चरण दर चरण घट स्थापना सिखाऊंगी। ध्यान से सुनो। 1. स्थान की शुद्धि। सबसे पहले पूजा का स्थान चुनो। उसे साफ करके गंगा जल या गौमूत्र से छिड़क कर पवित्र करो। लाल या पीले कपड़े से चौकी सजाओ। उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाओ। 2. संकल्प और आवाहन। पूजन से पहले आचमन और संकल्प करो। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, स्थान और मैं आज नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा और घट स्थापना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा कहना चाहिए। ये संकल्प तुम्हारे और मेरे बीच एक दिव्य अनुबंध है। 3. कलश की तैयारी। मिट्टी का या तांबे का कलश लो। उसमें शुद्ध जल भरकर गंगा जल मिलाओ। उसके अंदर सुपारी, सिक्का, दूर्वा और पंचरत्न यदि संभव हो तो डालो। कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 पत्ते लगाओ। ऊपर नारियल रखकर उसे लाल वस्त्र और मौली से बांधो। याद रखो बच्चों, ये कलश ब्रह्मांड है, नारियल आत्मा का प्रतीक है और आम के पत्ते जीवन की हरियाली का प्रतीक है। 4. जौ या गेहूं की बुआई। चौकी पर मिट्टी बिछाकर उस पर जौ या गेहूं के बीज बो। कलश को इसी मिट्टी पर स्थापित करो। ये बीज 9 दिनों तक अंकुरित होते हैं और जीवन की उन्नति का संकेत देते हैं। 5. देवी का आवाहन। अब दीपक जलाओ और धूप दिखाओ। फिर मंत्र पढ़ो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। ये मंत्र मुझे तुम्हारे घर में बुलाता है। 6. आसीन होना। कलश स्थापना के बाद मेरी प्रतिमा या चित्र को चौकी पर स्थापित करो। मुझे लाल वस्त्र पहनाओ, फूल चढ़ाओ और आशीर्वाद की प्रार्थना करो। नियम और सावधानियां। बच्चों, स्थापना करते समय कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। 1. नवरात्रि में 9 दिनों तक प्रतिदिन घी का दीपक जलाओ। 2. प्रतिदिन जौ को जल अर्पित करो ताकि वे अंकुरित हों। 3. स्थापना के बाद पूजा स्थल को कभी अकेला और अंधकारमय ना छोड़ो। 4. व्रत के दौरान सात्विक भोजन करो। मांस, शराब, लहसुन, प्याज से दूर रहो। 5. पूजा के समय मन को शुद्ध और वाणी को मधुर रखो। याद रखो, मैं बाहरी वस्त्रों से नहीं, तुम्हारे भीतर की भक्ति से प्रसन्न होती हूँ। बच्चों, जब तुम घट स्थापना करते हो तो वास्तव में तुम अपने जीवन में मेरे शक्ति स्वरूप का आवाहन करते हो। ये कलश है ज्ञान का पात्र, समृद्धि का पात्र और शांति का आधार। तुम्हारे घर में जब ये कलश विराजमान होता है तो समझो स्वयं देवताओं की उपस्थिति है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ स्थापना करो। मैं वचन देती हूँ, जहाँ भी ये विधि से मेरा आवाहन होगा, वहाँ मेरे आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा।